मैंने बेबी अबॉर्ट करवा लिया। मैंने उसे खुला का नोटिस देके ठीक किया भी कि नहीं? आपसे कोई भी बात करना बिल्कुल फिजूल है। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ मॉम, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ, और वैसे भी आप तो मेरे लिए बिल्कुल परेशान मत हुआ करें। उसने हाथ उठाया है मुझ पर, अंबर जमान पर। तुम लोगों को अब तुम्हारी औकात हम याद दिलाएंगे। मैं अभी अपनी लाइफ को तुम्हारे साथ आजादी से एंजॉय करना चाहती हूँ। आपने और डैड ने कहा था कि उसको खुदा का नोटिस दो, वो खुद ही हाथ जोड़ के माफी मांगने आएगा। मैं जल्द ही तुम्हारी डिमांड के मुताबिक तुम्हें डाइवोर्स पेपर साइन करके भिजवा दूंगा। बस इतनी सी बात किसी को समझ क्यों नहीं आ रही है? प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज गो, लेट मी लिव माय लाइफ। हेलो, अंबर, मैंने तुम्हें सॉरी बोलने के लिए फोन किया। व्हाट नॉनसेंस! मेरे घर आकर इतना तमाशा करने के बाद अब सॉरी? हाँ, देखो अंबर, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं अपनी गलती की माफी मांग रहा हूँ। तुम भी दिल बड़ा करो और खुला का नोटिस वापस लेकर घर वापस आ जाओ। ठीक है, लेकिन मैं भी अब एक ही शर्त पर पैचअप करने के लिए तैयार हूँ। वो क्या? मैं अब उस घर में वापस नहीं आऊंगी। तुम्हारे उन टिपिकल सोच वाले पेरेंट्स के साथ रहने का ना अब मुझे कोई शौक नहीं। और दूसरी बात यह है कि मैंने बेबी अबॉर्ट करवा लिया। मैं अभी अपनी लाइफ को तुम्हारे साथ आजादी से एंजॉय करना चाहती हूँ। और तीसरी और आखिरी शर्त ये है कि तुम मेरे घर आकर मुझसे और मेरे पेरेंट्स से माफी मांगोगे। फिर मैं देखूंगी कि क्या फैसला करना है। कहो, मंजूर है? तो फिर सुन लो मैडम अंबर, ना ही मैं अपने पेरेंट्स से बिला वजह अलग हो सकता हूं और ना ही मैं किसी ऐसी औरत को अपनी बीवी के तौर पे कबूल कर सकता हूं जिसने अपने बच्चे की खुद जान ले ली हो, और वो भी सिर्फ अपनी सो कॉल्ड आजादी की खातिर। तुम्हें तुम्हारी आजादी मुबारक हो। मैं जल्द ही तुम्हारी डिमांड के मुताबिक तुम्हें डाइवोर्स पेपर साइन करके भिजवा दूंगा। अमर बेटा, क्या परेशानी है तुम्हें? उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा मॉम। हारिब की इतनी जुर्रत कि वो हमारे घर में आके हमें ही बातें सुना के चला गया। बेटा, तुमने उसको खुला का नोटिस भेजा था, उससे तो रिएक्ट करना ही था। तुम रिलैक्स करो। आई डोंट नो कि मैंने उसे खुला का नोटिस देके ठीक किया भी कि नहीं। क्या मतलब? तुम तो खुद कह रही थी कि तुम हारिब के साथ रहना नहीं चाहती हो। मॉम, मैं हारिब के साथ रहना चाहती हूँ, उसके घर वालों के साथ नहीं। आपको पता है, जब हारिब मेरे साथ होता है ना तो वो बिल्कुल मेरा बन के रहता है। जैसे ही वो अपने घर वालों के साथ होता है वो बिल्कुल बदल जाता है मॉम, वो बिल्कुल बदल जाता है। और आप जानती हैं, बेबी वाली बात पर भी उसको उसकी माँ ने उकसाया होगा। तो वो क्यों अपनी फैमिली की बात सुनता है? उसे नहीं पता
कि नाजों में पली बेटी को किस तरह ट्रीट करना चाहिए, उसे भूल जाओ। आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है मॉम, इतना आसान नहीं है। आपने और डैड ने कहा था कि उसको खुदा का नोटिस दो, वो खुद ही हाथ जोड़ के माफी मांगने आएगा। मैंने भी सोचा था कि बेबी अबॉर्ट कराने के बाद उसके पास वापस चली जाऊंगी, उसको ऑप्शन दूंगी कि वो मुझे अलग रखे या छोड़ दे। लेकिन ये सब क्या हो गया, ये सब क्या हो गया मॉम? बेटा इसमें हमारा क्या कसूर? हमने तो सोचा था कि हारिब तुम्हें खो देने से डरेगा और हमारी हर शर्त को मानेगा, लेकिन उसने और उसके घर वालों ने अपनी औकात दिखा दी। नहीं मॉम, हारिब बहुत खुददार लड़का है। I knew it कि वो ऐसा ही करेगा। ओह माय गॉड अंबर, तुम चाहती क्या हो? तुम इतनी कंफ्यूज क्यों हो? मॉम, मैं हारिब के साथ ना अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ, लेकिन अपनी मर्जी से। बस इतनी सी बात किसी को समझ क्यों नहीं आ रही है? अगर तुम हारिब के साथ अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं गुजार पा रही तो दफा करो उसे। Hell with him। मॉम प्लीज लीव मी अलोन। आप इधर से जाइए, प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज गो। अच्छा बेटा, तुम स्ट्रेस मत लो, ठीक है मैं चली जाती हूँ। अंबर, क्या हुआ है? कुछ नहीं मॉम, बस एवरीथिंग ओके बेटा? तबीयत ठीक नहीं है। मॉम, मैंने बेबी अबॉर्ट करवा ली। क्या? बेटा तुम मुझे बताती तो। तुमने तो मुझे इन्फॉर्म करना तक गवारा नहीं किया। मॉम, आप जानती तो हैं मैं कितनी स्ट्रेस्ड आउट हूँ, एंड आई नेवर वांटेड दैट बेबी। इसलिए मुझे जो समझ में आया मैंने कर दिया। और आप प्लीज अब मुझे मजीद परेशान ना करें। ओहो बेटा, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही, मुझे तुम्हारी फिक्र है। किस डॉक्टर के पास गई थी? तुम मुझे बताती, मैं तुम्हें लेके चली जाती। मॉम प्लीज, लेट मी लिव माई लाइफ। मुझे अपने डिसीजंस खुद लेने होंगे। हाँ अच्छा ठीक है, हमने तुम्हें कब किसी काम के लिए रोका है? तुम्हारी हर जिद तो पूरी की है हमने। हारिब भी तो तुम्हारी ही जिद था, अब देख लो जिद का नतीजा। फॉर गॉड सेक मॉम, आपसे कोई भी बात करना बिल्कुल फिजूल है। मैं आइंदा आपसे अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर नहीं करूंगी। अंबर बेटा। अंबर मॉम, आई एम सो टायर्ड। सुबह बात करेंगे। हाँ बेटा, तुम सारा दिन तो सोई रहती हो और उठती हो तो बाहर चली जाती हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। मॉम, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ, और वैसे भी आप तो मेरे लिए बिल्कुल परेशान मत हुआ करें। सुबह बात करें। बाय मॉम।
अंबर, कहिए जो बात करने आए हैं और फिर जाइए यहाँ से, मुझे और भी काम है। तुम अभी तक गुस्से में हो? गुस्सा? गुस्सा तो बहुत छोटा लफ्ज है। आप लोगों से मुझे नफरत हो गई है। तमीज से बात करो अंबर, ये तुम्हारी माँ की जगह है। मगर माँ तो नहीं है ना। खैर छोड़े इन बातों को, जो कहानी सुनाने आए हैं सुनाइए और फिर जाइए यहाँ से। बेटा, हारिब की तरफ से हम तुमसे माफी मांगने के लिए आए। मियाँ बीवी का रिश्ता इतना कच्चा नहीं होता जो छोटी छोटी सी बातों पे टूट जाए। आपके बेटे ने जो किया है वो जरा सी बात नहीं है। उसने हाथ उठाया है मुझ पर, अंबर जमान पर, उस अंबर जमान पर जिसके बाप के टुकड़ों पे आपका पूरा खानदान पलता है। अंबर शट अप! यू शट अप! और आप किस मुंह से माफी मांगने आई हैं? आप ही ने हारिब को उकसाया था ना। ये सारी आग आप ही की लगाई हुई है। अपने बच्चे बच्चे की रटा के हारिब का दिमाग खराब कर दिया। अपने पोता पोती देखने का मेरा अरमान था, क्या मैं इसकी हकदार नहीं? तो अपना ये अरमान आप नौशीन से पूरा करें। मेरे पीछे क्यों पड़ गई हैं? अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमसे कोई डिमांड नहीं करूंगी बच्चे की। तुम हारिब को माफ कर दो और घर आ जाओ। नो, इट्स इम्पॉसिबल। प्लीज अंबर, बेटा। मामा चले। हारिब ठीक कहता है, ये इस काबिल ही नहीं है कि इससे ताल्लुक रखा जाए। गेट लॉस्ट। तुम लोगों को अब तुम्हारी औकात हम याद दिलाएंगे। आउट।